धर्म क्या होता है? बैठिए। मनुष्य के जीवन में मानवोचित शील का नाम धर्म है। सत्य, संयम, सेवा, सहानुभूति, सद्भाव, ये मानवोचित शील हैं। मनुष्य के जीवन में मानवोचित शील का नाम धर्म होता है। व्यापक दृष्टि से विचार करें तो किसी भी वस्तु और व्यक्ति का अस्तित्व और उसकी उपयोगिता, या किसी भी वस्तु और व्यक्ति की सत्ता और उपयोगिता जिस पर निर्भर हो, उसका नाम धर्म होता है। महाभारत के कर्ण पर्व में, शांति पर्व में, मत्स्य पुराण में धारणा धर्म इस प्रकार कहा गया है, जिसके ऊपर व्यक्ति का अस्तित्व और उसकी उपयोगिता निर्भर हो, उस गुण धर्म का नाम ही धर्म है। जैसे पृथ्वी कब तक है? जब तक उसमें गंध नामक गुण सन्निहित है। जल कब तक है? जब तक उसमें रस नामक गुण धर्म सन्निहित है। तेज कब तक है? जब तक उसमें रूप नामक गुण धर्म सन्निहित है। वायु कब तक है? जब तक उसमें स्पर्श नामक गुण धर्म सन्निहित है। तो धारक, भाव, क्रिया और द्रव्य हैं, उनका नाम धर्म है। जिससे लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष और फल का निर्धारण वेदादि शास्त्रों के द्वारा ही संभव हो, मनुष्य की कोरी कल्पना के द्वारा नहीं, उसका नाम धर्म है। उदाहरण के लिए कारीडी याग और वर्षा का जो संबंध है, कारीडी याग साधन है, वर्षा साध्य है, उसका ज्ञान लेबोरेटरी या प्रयोगशाला में संभव नहीं है। वेद ही इस तथ्य को प्रकाशित करते हैं कि कारीडी याग से वर्षा की प्राप्ति होती है, पुत्रेष्टि याग से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। यहाँ जो साधन साध्य भाव है, तो वेदादि शास्त्रों के द्वारा ही निर्धारित होता है। हमारे आपके मन की गति उसमें नहीं है। अग्निहोत्र से देहत्याग के बाद स्वर्ग मिलता है, या जो साध्य साधन भाव का निर्धारण है, वो प्रत्यक्षादि प्रमाण के द्वारा नहीं, जिन वेदों की गति कालगर्भित और कालातीत हर वस्तु में है, उन वेदों के द्वारा निर्धारित होता है साध्य साधन भाव। तो संक्षेप में मैंने कहा, मानवोचित शील का नाम मानव जीवन में धर्म है। व्यापक रूप से जो परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सबके धारक, अधिष्ठान, मूल कारण हैं, उन तक मन को पहुंचाने के अनुकूल बल और वेग मन में जिसके द्वारा प्रतिष्ठित हो, उसका नाम धर्म है। परमात्मा तक मन को पहुंचाने में बल और वेग का जो आदान करने में समर्थ हो, उसका नाम धर्म है। इसका अर्थ क्या है? भगवत तत्व जो सच्चिदानंद तत्व है, जिसके विज्ञान से मृत्यु, अज्ञता और दुख पर विजय संभव है, उस भगवत तत्व के विज्ञान में जिसका उपयोग और विनियोग हो, उसका नाम धर्म है। और चुलबुली भाषा में कहें तो परमात्मा की शक्ति प्रकृति है, उसके द्वारा जितने भेद की संरचना हुई है, वे सब के सब भेद व्यवहार के साधक हैं, बाधक नहीं। 5 उंगलियां हैं, अगर ये ना हो तो हाथ का क्या स्वरूप होगा? पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्काल, इन सब में भेद है। स्थावर जंगम प्राणियों की आकृति में भेद है, जंगम प्राणियों की आकृति में भेद है, हर व्यक्ति की आकृति और प्रकृति में भेद है, स्त्री और पुरुष की आकृति और प्रकृति तथा स्वर लहरी में भेद है,
प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं सब व्यवहार के साधक हैं। उन भेदों का सदुपयोग करता हुआ व्यक्ति निर्भेद परमात्मा तक जिसका आलंबन लेकर पहुंच सकता है उसका नाम धर्म है। और कोई प्रश्न?